हिंदी में नमस्कार, पंजाब में सत श्री अकाल। आपको एक मैं बात सुनाना चला हूँ हिंदी में। तो एक दिन क्या हुआ, हमारा आदमी था कोई, थोड़ा सा गेर लगता था उसकी जुबान में। तो उसने शराब पी कर आता था, रात को 12 बजे 1 बजे आया करता था। तो गांव के अंदर से गली से गुजर रहा था तो वो गाली निकालता था। एक गली में रात का 12 बजे का टाइम था। तो वहाँ एक भाई ऊँट खड़े था, ऊँट को बांध रखा था किसी गुआंढी ने, पड़ोसी ने। तो वो शराब पी कर वहाँ से नज़दीक से गुजर रहा था। तो उसने ऊँट ने बड़क मार दी। वो बोला तो वो थोड़ी सी देर में आगे जाके तो वो रुक गया। उसने ऊँट को पूछा, भाई साहब आपने बुलाया मेरे को? ऊँट को पूछ रहा वो आदमी, हमारे को बुलाया? ऊँट ने कोई जवाब नहीं दिया। जब ऊँट ने कोई जवाब ही नहीं दिया तो उसने फिर बोला, अरे भाई ऊँट साहब, आपने मेरे को आवाज लगाई तो मैं सुन ली। तो बोलियो आप क्या कह रहे हो, काम बताओ क्या। ऊँट ने कोई आवाज नहीं दी बाद में, ना उसने हीं किया ना उसने आवाज दी। इसने क्या सोचा, ये बोलता नहीं, बुला तो लिया इसने, उसका सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। उसको क्या पता था, वो तो जानवर था। और जानवरों को क्या पता है कि मैंने इसको देखकर आवाज लगाई है या नहीं लगाई। जानवरों को कोई पता नहीं था। उसने क्या बोला, लाठी उठाई तो ऊँट ने बड़क मारी। ऊँट उठ गया तो पड़ोसी आया बाहर, अरे भाई मेरी ऊँट के लाठी क्यों मारी? ऊँट के लाठी क्यों मारी? भाई कहना, तेरे ऊँट ने मेरे को आवाज लगाई थी। तो इसको मैंने पूछा, आपने आवाज लगाई, क्या काम था? उसका थोड़ा सा गेर लगता था आदमी, क्या काम था? तेरे ऊँट ने आवाज नहीं दी। तो 2 बारी पूछा, उसने आवाज नहीं दी। तुम इसलिए भाई इसकी लाठी मारी। तो फिर ये बुड़क उठा। जब उसकी लाठी लगी तो बुड़क उठा, आवाज लगाई। तो अब बता, अब तुम्हारे को सुन गया तो मैं जब मैं बुलाता था तब क्यों नहीं सुना? ऊँट के साथ रात को बात कर रहा है उसके साथ। तो जब ऊँट का आदमी मालिक बाहर आया, हाँ भाई क्यों मारी लाठी भाई? इसने मेरे को बुलाया था, मैं इसकी आवाज़ सुनने के लिए इसको कहा कि बोल भाई क्या कह रहा है। तो इसने इसका सवाल पर जवाब नहीं दिया, फिर मैं लाठी मारी भाई। तो ऊँट का मालिक कह रहा है, बेवकूफ, जानवर को क्या पता है तैने बुलाया या नहीं बुलाया तेरे। काफी टाइम थी झगड़ाई रही। फिर ऊँट ने बोला, मालिक बोल रहा, ये तो तेरी गलत बात है भाई, तूने इसके मारना नहीं। तो जी रात को 12 बजे आदमी इकट्ठे हो गए, पड़ोसी इकट्ठे हो गए भाई। वो भी पूछने लगे भी इसके डांग क्यों मारी? कहना भी इसने बुलाया था तो मैं इसलिए डांग मारी। इसने मेरे को सवाल का जवाब ही नहीं दिया। इसने मेरे को बुलाया तो मैं रुक गया। ज्यादा कहता मैं बुलाया, बोलिया नहीं, इसलिए जी मैं इसके डांग मारी लाठी। तो सारे पंचायत वाले आदमी उसको बोल रहे तो जानवर है, ये क्या बोलेगा बेचारा। तो तुमने गलत किया भाई, इस बात की माफी मांग। वो कहना मैं कभी माफी नहीं मांगू। रात को कोई सियाना मानस बोला,
कोई बात नहीं, कल को इसको देखेंगे, कल को इसको पूछेंगे, अभी इसका काम छोड़ो, इसको छोड़ो। उन लोगों ने छोड़ दिया। तो सुबह 8 बजे कोई हमारे गांव का पंच था, सरपंच साहब, उसके पास वो गया ऊँट वाला। उसने जाकर बोला, भाई न्यू न्यू बात है, कहना बुलाओ भाई इसको। तो सरपंच ने चौकीदार को भेजा। तो चौकीदार उसके घर गया, तो उसने बोला भी आपको भाई सरपंच ने बुलाया सर, तो आप पहुंचो। और उसमें हमारा पापा डैडी जी भी गए, कुछ और आदमी भी गए। तो उन्होंने सरपंच साहब ने बात पूछी, अरे भाई तूने वो बता, इसके ऊँट की लाठी क्यों मारी? कहते सरपंच साहब जी मेरे को बुलाया था, इसलिए कहना मैं लाठी मारी। वो कहना किसने बुलाया? कहना ऊँट ने। अरे ऊँट भी कभी किसको बुलाता है? बकवास कर रहे हैं। कहता नहीं जी, कहता जब मैं आया उदो इसने घूरा मार दिया जी। तो मैं पूछा भी बोलो क्या काम है, तो बोला नहीं, इसलिए मैंने लाठी मार दी। अरे आदमी गल सुन मेरी, ये तू झूठ मार रहा है, ये तो जानवर है, तू इसकी लाठी क्यों मारी? कह रही इसने मेरे को बुलाया तो मैं तब लाठी मारी। तो नहीं, मेरे को जरूरत क्या थी लाठी मारने के लिए? काफी आदमी इकट्ठे हो गए भाई साहब जी, काफी। तो वो बोलने लगे भी ये तो गलत है इसकी, भाई आपको माफी मांगनी पड़ेगी। पंच बोला, कहता सर मैं माफी क्या इसकी मांगू भाई, मेरा कसूर बताओ, मैं तब माफी मांगूंगा, मेरा कसूर बताओ। कहना कसूर तुम्हारा ये है कि जानवर की तेने लाठी मारी। वो जानवर बेजुबान था, नहीं बोला, उसने सवाल का जवाब नहीं दिया। तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है तुम लाठी मारे का, लाठी पड़नी है जी, लाठी तो मैं मारूंगा जब मैंने जवाब नहीं दिया उसने। उसको सारी पंचायत वालों ने बोला भी भाई माफी मांगो, इसीलिए बेहतर है जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुमको इसका जराना देना पड़ेगा लाठी का। वो डौर बौर हो गया, जनाब जी चलो कोई बात नहीं, मेरे से हो गया तो मुझको माफ करो। उसके साथ हमने माफी मांगी भी, चलो कोई बात नहीं, अनजान पुणे में हो गया। तो लाठी वाले ने भी यही कहा मुझे माफ करो सर, मेरे से गलती है। गलती मंगाकर भाई उसको घर लेके आए, तो उसने ये गलती करी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, फॉलो करना। तो भाई इसका ध्यान रखना, मेरे भाइयों को बेनती करता हूँ मैं, तो इसकी लाइक ज़रूर करना। ओके सर, नमस्कार।